मुद्दे की बात पे आते हैं बेसिकली हम लोग, है ना। ये तो अभी जो बताया उन्होंने पूरे दिल्ली के लिए क्या है, कैसे दिल्ली ने प्लान किया है अपने आप को डेवलपमेंट के लिए, और उसमें दिल्ली का हर 20 साल बाद एक आता है मास्टर प्लान, उसे कहते हैं दिल्ली मास्टर प्लान। ताकि दिल्ली मास्टर प्लान 2041 आया है, तो 2041 में क्या क्या है, कैसे कैसे वो सारा जाए। बट नाउ आई विल फोकस ऑन व्हाट वी विल बी डूइंग। तो इसके बारे में नीरज जी ने ऑलरेडी शेयर किया है। तो ये बेसिकली जो है लैंड एयर जोन है, ये बेसिकली 50,000 एकड़ में है। बेसिकली दिस इज अ न्यू प्लान्ड सिटी, जिसे चंडीगढ़ को बसाया गया था, है ना। दिस इज बेसिकली जो है ये जब यू रिमेंबर इन 2014 स्मार्ट सिटी की बात हो रही थी, है ना। मोदी जी ने कहा था हर शहर में, तो स्मार्ट सिटी के लिए दिल्ली का ये वाला लोकेशन चुना गया था। इस पर स्मार्ट सिटी लॉन्च नहीं हो पाया किसी वजह से, हम उस पर डिटेल नहीं आएंगे। लेकिन अब उसी एरिया को डीडीए जो है कि नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हिसाब से वो डेवलप कर रही है। तो स्मार्ट सिटी में क्या था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है, थिंग्स शुड बी बेस्ड ऑन नेचुरल एनवायरनमेंट। आपके लिए सनलाइट, मतलब बिजली के लिए सोलर सिस्टम हो, है ना, या फिर आपके लिए सीवेज सिस्टम हो, हार्वेस्टिंग हो, वाटर हार्वेस्टिंग हो, ये सारे चीज स्मार्ट सिटी का प्लान था। तो उसी एरिया में हम लोग, चूंकि अब वो नहीं हुआ, तो दिल्ली ने क्या किया कि दे हैव री-लॉन्च्ड थिंग 2018 में, है ना। और उसको नेक्स्ट और आते न्यू डेवलपमेंट एयरपोर्ट पहले से वहां पे विच इज अराउंड 14 किलोमीटर। रेस्ट लाइक डिप्लोमेटिक इनक्लेव, अगर आप लोग दिल्ली के भी गए होंगे, बहुत सारा एम्बेसी जो है वो किराए के मकान में रेंट पे है। और वो बड़े बड़े देश हैं जैसे यूके है, अमेरिका है, उन लोगों के काइंड ऑफ सेकंड चाणक्यपुरी इसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक इनक्लेव। तो सारे जितने भी छोटे छोटे देश हैं जिनको किराए पे रह रहे हैं, उनको ये लैंड यहाँ पे अलॉट कर दिया गया है। तो व्हाई आई एम शेयरिंग दिस, बिकॉज यू कैन इमेजिन द एरिया अराउंड डिप्लोमेट्स, वो शहर, वो एरिया जहाँ पे एम्बेसी रहती होगी, वहाँ पे क्या सिक्योरिटी होगा, क्या प्लानिंग होगा, क्या सर्विसेज होंगे। उन्हीं को सर्विस करने के लिए द डीडीए हैज कम विद फॉलोइंग इंडिया गोल्फ कोर्स है, फुटबॉल क्रिकेट, दिस इंटरनेशनल लेवल। यहाँ पे जो है ये करीब 300 एकड़ में से कुछ है, 286 एकड़ स्टेट्स के लिए अलॉट होगा। और वहाँ का कल्चर, वहाँ का भोजन, वहाँ का रहन सहन, सारा उस थीम पार्क में वो आपको दर्शाया जाएगा। बिहार संघ जो है एक है, यशोभूमि द्वारका है, जो वहाँ पे मेट्रो स्टेशन है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे प्रोजेक्ट के आसपास में, एंड दैट मीन दैट थिंग्स आर डेवलपिंग। अभी आप जाएंगे तो आप खेत मिलेंगे, ये सारे जो है अभी देखा आपने 50,000 एकड़, ये अभी खेत है। उसको दिल्ली ने क्या किया, अर्बनाइज कर दिया है। 2017 में एक नोटिफिकेशन आया था, और उसके थ्रू सारे एरिया को अर्बनाइज कर दिया उन्होंने। कि जैसे आप दिल्ली में देखेंगे कि जो मेन स्टेशन दो ही था पहले, ओल्ड दिल्ली स्टेशन और न्यू दिल्ली स्टेशन, उसके बाद आनंद विहार बन गया। अभी इसी तरह से जो है, जैसे सर इस दिल्ली के लिए आपका आनंद विहार है, उसी टाइप से साउथ वेस्ट दिल्ली जंक्शन बन रहा है, जो कि अपनी साइड से 10 मिनट की ड्राइव पे हो। तो ये जितने भी बात हो रही है सब 5 किलोमीटर के सराउंडिंग में, जितना भी वेस्ट मतलब मुंबई की तरफ जो ट्रेनें जाती हैं वेस्टर्न, वो सारी यहाँ से छूटेंगी। तो ये बढ़ रहा है सब। ये डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ही है, गोल्फ, उनको ध्यान रखते हुए किया जाता है, बिकॉज दे नीड प्रॉपर। हम लोग को भी चाहिए, उतना क्या नहीं होता, बट क्योंकि एम्बेसीज आ रही है तो उनके लिए गोल्फ कोर्स भी चाहिए, उसके लिए क्रिकेट चाहिए, फुटबॉल भी चाहिए, क्रिकेट स्टेडियम भी होगा साथ में। ये ऑलरेडी काम स्टार्ट है इसका। गोल्फ कोर्स 80% काम हो चुका है। जो भारत मनोरंजन पार्क है ये भी 80% के आसपास काम हो चुका है। आईसीसी जो है ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है। तो ये जो ये हमें जानने की बहुत जरूरत, बीइंग पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, एक मेंबर होने के नाते हमें जानना जरूरी है कि व्हाई आवर प्रोजेक्ट इज सो
लेस कॉस्टली बेसिकली, बहुत ही सस्ता है। क्यों है ना? क्यों? जो प्राइवेट बिल्डर जो उसी एरिया में जो बना के दे रहे हैं, दे आर सेलिंग एट द रेट ऑफ 20-25,000 पर स्क्वायर फीट, हम लोग का क्यों 5,000 में आ रहा है और अल्टीमेटली वो 3,000 तक में आ जाएगा वो। सो वो जो है इसलिए आ रहा है कि बेस्ड ऑन दिस थिंग, इसमें देखेंगे जो भी दिल्ली में अब डेवलपमेंट होगा, सारे डेवलपमेंट होगा एज पर द लैंड पूलिंग पॉलिसी, जो डीडीए का होगा। लैंड पूलिंग पॉलिसी में क्या होता है कि डीडीए विल नॉट बाय एनी लैंड, तो डीडीए विल आइडेंटिफाई कि ये सेक्टर, ये एल जोन है, यहाँ पे 50,000 एकड़ लैंड पड़ा है। Those who are interested in development residential project, they can come, buy land and join us as a private. So PPP, public private partnership model. ठीक है? तो उसी के तहत लोग जमीन खरीद रहे हैं। सो जितना जो आपका 50,000 एकड़ जो है उसका 40% आप सोच लिए वो डीडीओ को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। बट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड हो गया, सीवरेज हो गया, पानी का हो गया, पुलिस थाना हो गया, बस स्टैंड हो गया, कचहरी हो गया, क्योंकि यही समझ सकते हैं। ठीक है? तो अब जो 60% जो है उस 60% में क्या है कि दे हैव अगेन उन्हें तोड़ दिया है 53, 5 and 2% में, कि आप घर सिर्फ 53% में बना सकते हैं और 53% के में भी कि नहीं, जो घर जो स्पेस मिलेगा उसमें सिर्फ आप 45% छोड़ना है। 53% जो आपको मिलेगा आप एक्सपीरियंस लेटर ऑल्सो, उसके 55% में सो ये जो इकोनॉमी क्यों ऐसा हो रहा है कि लोगों का प्रोजेक्ट जो है 20,000 पर स्क्वायर फीट इसी मिलेगा आपको। सो व्हेन वी सबमिट 5 acre of land to DDA, so you will get 1,26,980 स्क्वायर फीट। वो जो आपका परसेंटेज है 55.2%, उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं स्क्वायर फीट में तो वो 53% वाला ये पार्ट होगा सर, देन उसमें ये होगा, 2 में ये होगा। हाँ, तो दीज आर द थिंग। अब क्या करेंगे आपको, अगर आज की डेट में हम कमर्शियल का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ तो हम घर बनाएंगे रेजिडेंशियल में 1 लाख में, 27,000 व्हाट विल डू, वी विल सेल। क्योंकि ये मेंबर्स का एवरी मेंबर्स, क्योंकि वो जो जमीन हमने लिया है, वी आर नॉट प्राइवेट बिल्डर। प्राइवेट बिल्डर होता है तो कमर्शियल जो शॉप बनता है वो हमारा होता, वो हमारा प्रॉफिट होता। बस सिंस इन्वेस्टर्स आर देमसेल्फ द रेजिडेंट्स आर आल्सो इन्वेस्टर, उन्हीं के पैसे हम खरीद रहे हैं, तो जो प्रॉफिट विल गो टू द इन्वेस्टर, दैट इज आवर मेंबर। तो वो जो 3,431 पर स्क्वायर फीट। अब जितना आप 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK, यू कैन मल्टीप्लाई 2:4 है। और मेरा जो लोग रियल एस्टेट बिजनेस में होते हैं उनको पता होगा कि वंस द इंफ्रास्ट्रक्चर इज रेडी, बेसिकली सर अगर उस एरिया में प्राइस की बात करेंगे तो इसके सराउंडिंग 5 किलोमीटर में, यहाँ से 3 किलोमीटर पर द्वारका एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाता है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे सर आप M3M है, अदानी है, आपके टाटाज है सर, ATS है और कई सारे बिल्डर्स हैं सर वहाँ पे जिनका प्रोजेक्ट है। तो एवरेज वर्टिकल साइज आप देखेंगे, जैसे शोभा भी है तो 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास का बेसिक सेल्स प्राइस है। उसके बाद सर इसमें PLC है, EDC IDC है, फिर उसके बाद कार पार्किंग के चार्जेस है सर, वो इसमें नहीं है, कार पार्किंग है, फिर क्लब हाउस के चार्जेस है सर, हर चीज के चार्जेस है। तो 2,000 रुपये के आसपास 10% मतलब पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट का वो चार्जेस है। तो राउंड अबाउट कॉस्टिंग इज अराउंड अबाउट 20,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। अगर हमारे प्रोजेक्ट के आसपास ही एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था अभी, एक किसी प्राइवेट बिल्डर ने किया है, द्वारका का काफी बड़ा बिल्डर है वो, वेगस मॉल भी है वहाँ पे, उसका ओनर ही है, वो फायरलैंड के नाम से 3.25 एकड़ जमीन 205 करोड़ के ऑक्शन में DDA से लिया है। सेम स्टेटस है लैंड का, जो लैंड का स्टेटस हमारा है वो भी उसी का था। 205 करोड़ की ऑप्शन हुई है सर। और एक फ्लैट वहाँ पे गोल्फ फेसिंग 6.5 करोड़ रुपए
बिकेगा आज की डेट में, आप पता कर सकते हैं 3,000 रुपये स्क्वायर फीट का। अगर आप पीएलसी उसमें चार्ज लेते हैं प्रेफर्ड लोकेशन, वो भी मैं बैक साइड के फ्लैट की बात कर रहा हूँ, अगर आप गोल्फ कोर्स फेसिंग लेते हैं तो वो 8.5 करोड़ रुपए के आसपास का है। और जो कॉमर्शियल एरिया है सर, यहाँ पे अराउंड अबाउट 50,000 रुपए से लेके और 1.5 लाख स्क्वायर फीट तक के आसपास का रेट है उस 5 किलोमीटर के सराउंडिंग में। तो ये तो रेट कुछ भी नहीं है। दूसरा सर आपका जो सेमी पब्लिक यूटिलिटी है, इसमें आपके हुसैन जी जमीन जैसे हम ले रहे थे, जमीन लेके हमने डीडीए को दिया, उसके बाद इसमें हमारा कोई भी लोडिंग इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो प्राइवेट बिल्डर का लोडिंग एक तो सर आपका कवर्ड एरिया और सुपर एरिया की बात करेंगे तो 40 से लेकर 45% के आसपास का हो जाता है, तो वो उसका प्रॉफिट मार्जिन होता है सर। सेकेंड थिंग इज दैट कि जो कमर्शियल एरिया है सर, ये हमारा एक्चुअल है जो डीडीए से मिल रहा है, इसमें 50% लोडिंग और भी होती है प्राइवेट बिल्डर्स की, तो वो इनके नेट प्रॉफिट का हिस्सा है, सेम कॉस्टिंग आपको एक्स्ट्रा होगी। इसके बाद से ईडब्ल्यूएस का एक एफआईआर मिलता है जो कि 15% है। हमारी तो जैसे सोसाइटी है तो सारा एक्चुअली जो 3 BHK होता है दिल्ली में खासतौर से, रांची में, और 1100 जो होता है वो सुपर एरिया होता है। जो हमारा 1500 इज नॉट सुपर एरिया, इज एक्चुअल कवर्ड दीवार। So this is a मतलब वो है, we are not keeping this for the lobby area, for the lift area. For that we have provision differently. So this 100, I mean this is 1500. You may use around 1200 या 1300. So the land cost. So we have, you see that we have a B, C, D, E, F, G column. Every column has its importance. Land cost is now 3,100 per square feet. When we launched it, when we introduced it, the land cost was 2,300 per square feet. और उसमें हमारे एक सर आए हैं, मंडा जी हैं, when he booked it was 2,300 square feet, 2023 में बुक किए थे मैंने या 22 में। बिकॉज उसमें रीजन ये था सर कि जैसे यूआर 2 है, अगर आप कभी साइट विजिट पे जाएंगे तो अभी रोड्स वगैरह ऑपरेशनल हो चुके हैं, पहले रोड्स नहीं बना था, वो एग्रीकल्चर स्टेटस था सर। तो जैसे ही डेवलपमेंट वहाँ पे स्टार्ट, जैसे डीडीए के बोर्ड्स वगैरह भी लगने स्टार्ट हो गए, डेवलपमेंट जैसे जैसे बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कि लैंड कॉस्ट बढ़ेगा सर। सो व्हेन वी वेंट देयर फॉर द फर्स्ट टाइम, वहाँ पे 3.5 करोड़, 4 करोड़, 5 ऐसे लैंड कॉस्ट था पर एकड़, 4 करोड़ मैक्सिमम था पर एकड़ का। राइट नाउ आप जाएंगे वहाँ पे दे स्टार्ट फ्रॉम 8 करोड़, निगोशिएट करेंगे तो 7.5 ऐसे आएगा, 6.5 मतलब। सो पिछले 2022 लेके 2024 के बीच में लैंड कॉस्ट बढ़ गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत तेजी से डेवलपमेंट आ रहा है। एक रोड था जिसका था अर्बन एक्सटेंशन रोड, जो 100 मीटर वाइड है। 100 मीटर वाइड मतलब 328 फीट चौड़ा। दिल्ली के अंदर बहुत वाइडेस्ट रोड, मतलब सबसे चौड़ा रोड है वो, 4 लेन रोड है वो, ठीक। सो ये जो है हमारा आप देखेंगे, सो आज की डेट में दिस इज 3,100 पर स्क्वायर फीट। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमने लगाया है 2,500 पर स्क्वायर फीट, 20% बढ़ सकता है, दैट वी हैव ऑलरेडी गिवन इन नोट डी में करके। टोटल फ्लैट कॉस्ट देंगे 84 लाख है ना। एंड एस्टिमेटेड बेनिफिट जो है वी शेयर दैट, अच्छा एस्टिमेटेड बेनिफिट और भी बढ़ेगा, ईडब्ल्यूएस वाला भी बढ़ेगा इसके अंदर। This we have kept the minimum which we can deliver. Not interested in this one. So you just opt just pay land cost only if you are not interested in return money. But if you see, no, I am not interested, पता होगा नहीं होगा, there may be doubts होता है, no, they are not sure about the commercial part, they will not understand this thing. So we are offering it. If you don't understand those part, आपको लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो just pay the land cost and somebody will invest on your behalf, and he and she will claim the return benefit. But what is important to note that the return benefit is, suppose you are booking 3 BHK, तो रिटर्न आप 46 लाख लगा रहे हैं और 48 लाख आप रिटर्न बेनिफिट हो रहा है। This 48 lakh will may go up to 1 crore, क्योंकि कमर्शियल वन थिंग्स आर डेवलप। 3,000 पर स्क्वायर फीट तो कुछ भी नहीं है,
So it will be double. But that's why we have promised कि if you don't understand this part and if you're not interested, you can just write to us. There will be a written agreement that I'm not interested in the return benefit. So in the paying 46 lakh, you will become the owner of the flat in our project. 5-acre project. Total number of flat is 69. हाँ इन 5 एकड़ एंड ऑलरेडी बुकिंग अमाउंट दे रखा है या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया है। लैंड कॉस्ट जिनके है, लैंड कॉस्ट है हमारा जो है 21,000 जो है हमारा मेंबरशिप फीस है। वी डोंट काउंट देम इन दिस प्रोजेक्ट। जो 85 लोग जो हैं वो लोग हैं जिन्होंने लैंड कॉस्ट दिया है, उसमें से अराउंड 30 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 100% लैंड कॉस्ट दे दिया है। By paying 100% land cost within 1 month of registration, you get 7% you can discount. get 7% state discount. Otherwise, बिल्डर्स के पास भी जाते हैं सर, तो डाउन पेमेंट स्कीम होता है, ठीक है, बट वी आर नॉट अ बिल्डर। उसमें भी आपको डाउन पेमेंट अगर इकट्ठा पैसा देते हैं, हमारे पास भी क्या है कि सर इकट्ठा पैसा देते हैं तब उतने जमीन ले सकते हैं। हम जमीन में we get the land at the best price. So this is also important for those who want to become member, that there is a registration fee which is 21,000 rupees and this is non-refundable. This is the only part we don't return cost, which is non-refundable. The rest of the money, rest of the payment are 100% refundable without any interest or without any penalty. ना हम पेनाल्टी लगाते हैं ना हम इंटरेस्ट देते हैं। आप बिल्डर में जाएगा पेनाल्टी लगा के आपको वापस करेगा, कुछ पार्ट काट लेगा। That is called delay payment charges, है ना। हम लोग क्योंकि बिकॉज वी आर हम लोग अपना घर बना रहे हैं इसके लिए, हम लोग भी वी नॉट बिल्डर, हम कहीं नौकरी करते हैं, सर कहीं नौकरी करते हैं। संजय सर थे वो प्रोफेसर है, लियान मैम है शी इज प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना। सब लोग कहीं कहीं काम कर रहे हैं, है ना। सो तो हम लोग एक साथ मिलकर के घर बना रहे हैं, तो इसलिए हम लोग बड़ा घर बना रहे हैं। साइज आप देखेंगे हमारा 3 BHK का है, 4 BHK का 2000 स्क्वायर फीट में है ना। सो राइट नाउ अच्छा हम लोग का द वे द लैंड कॉस्ट इज राइजिंग एवरी डे, हम लोग को ये लगता है कि अगस्त तक आते आते हम लोग को लैंड कॉस्ट जो है 31 से 3300 पर स्क्वायर फीट बढ़ाना पड़ेगा। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे शुड ज्वाइन नाउ एंड दिस इज द बुकिंग अमाउंट। दूसरी चीज सर तो रिकॉल आ जाते हैं बार बार, गवर्नमेंट के 100 डेज का जो एजेंडा है अभी जो नई गवर्नमेंट हुई है, गवर्नमेंट का जो 100 डेज का एजेंडा है उसमें अपनी लैंड पूलिंग पॉलिसी भी है, दिल्ली मास्टर प्लान 2041 भी है। तो ऑलमोस्ट जो 100 डेज के अंदर है, 100 डेज से पहले पॉलिसी ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, कुछ चेंजेस भी हो रहे हैं पॉलिसी में, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं सर। तो अभी उस बात पे हम आगे चर्चा करेंगे, बट 100 डेज के अंदर जो गवर्नमेंट का एजेंडा है उसमें ये लैंड पूलिंग पॉलिसी ऑलरेडी है। This is the payment schedule. Those who are joining, they have to pay all the payment within 8 months. Of that 8 months, we start with booking amount, 3 part. Equal installment. 3 equal installment. So if you want to pay right now full, then you get 7% discount. Otherwise you can pay. Why this 7%? 7% है, हमने कहा कि 8 महीने आप रखोगे तो you get 7%. If your money don't keep in your bank account, keep in our bank account. We are already giving you 7% discount. So that's टैक्सेस कटते हैं, इसमें टैक्सेस नहीं कटते। हाँ इसमें टैक्स नहीं कटता है। इसमें 7% आपका टैक्सेस भी कटेगा, इसमें टैक्सेस नहीं कटेगा। सो ये है जो 2% जो है 53,500 है ना, उसमें क्या है कि अराउंड 10,000 स्क्वायर फीट है, वो ज्यादा हो क्योंकि हम लोग 6 एकड़ में जा रहे हैं, क्योंकि मेंबर हमारे पड़ गए हैं। पहले 69 चाहिए 5 एकड़ के लिए, नाउ वी हैव 85 पीपल and there are more people are joining. The more number of us, what we realize, in our members that most of member are संजय जी हैं, 2 साल में शायद रिटायर हो गई है, 2.5 साल में रिटायर जाएंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे सर तो ऑलरेडी रिटायर हो गए हैं, मंडल जो है ऐसे बहुत सारे लोग हैं।
तो ये हमारा आइडिया कि हम अपने घर बना रहे हैं। जब हम अपने घर बनाते हैं ना तो अपने हिसाब से बनाते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें बेचना नहीं है। तो हमें लगा कि those who are retiring, they will be having these facts in mind। आप देखेंगे आज की डेट में ज्वाइंट फैमिली का जो कंसेप्ट था वो धीरे 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 खत्म हो रहा है। देयर इज नो ज्वाइंट फैमिली, है ना। एक ये आ रहा है, दूसरा आप देखेंगे न्यूक्लियर फैमिली बढ़ रहा है, एकला चलो है ना। और जो हमारे बच्चे हैं वो तो मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ क्योंकि हम सारे एक दूसरे जानते होंगे, कुछ हमारे सीनियर होंगे, कुछ जूनियर होंगे, कुछ साथ के होंगे, बट एवरीबॉडी विल बी नोइंग। हो सकता है मैं कहूँगा संजय जी आज डिनर हम आप क्या करेंगे, या संजय जी को मन किया तो नाश्ता में मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं आप आइए चाय साथ पीते हैं। मतलब जो गांव का एक माहौल था पहले जहाँ पे निकलते थे लोग, कहीं बैठे कहीं चाय पीने कहीं कुछ कर रहे। व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर दोज हु आर रिटायर्ड फ्रॉम देयर प्रोफेशनल लाइफ, है ना। उनको इंगेज करने के लिए बच्चे तो है नहीं, किससे बात करेंगे, बात ना करने की वजह से ही बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। नो पीपल टू लिसन। अब लोग कहते रहे इनको तो ऐसी बातें ही रहती हैं, तो लेकिन ये नहीं सोचते हैं जब हम लोग छोटे थे तो हम भी ऐसी बातें रहती, वो सुनते थे। सो दिस असिस्टेड लिविंग सिस्टम ये उसी गैप को पूरा करने के लिए है ना। और ये आइडिया भी जो है कि हमारे एक मेंबर है उनकी स्नेहा सिंह है, उन्होंने कहा था कि इसको असिस्टेड लिविंग, हमने कहा था पोस्ट रिटायरमेंट प्लान में नाम दिया था, तो स्नेहा सिंह ने इसको जो है असिस्टेड लिविंग, क्योंकि ये उधर भी बहुत प्रचलित है, बहुत ज्यादा है। हाँ, तो उससे क्या हुआ कि क्योंकि हम जानते हैं कि डेली एक्टिविटीज के लिए अब सर ये जो असिस्टेंट लिविंग सिस्टम सर बता रहे हैं, ये फैसिलिटी आपको प्राइवेट बिल्डर में नहीं मिलेगा। प्राइवेट बिल्डर में लेट्स सी सर मान लीजिए 100 फ्लैट है, तो आपका पड़ोसी कौन होगा वो आपको नहीं पता है, बट एलसी के अंदर आपको टेबल में पता होगा कि मेरा पड़ोसी कौन है, मेरे सीनियर कौन है, मेरे जूनियर कौन है। तो ये बहुत बड़ी चीज है सर किसी भी सोसाइटीज के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, जो कि प्राइवेट सोसाइटीज में आपको नहीं मिल सकता। डिजाइन करेंगे जो 10,000 स्क्वायर फीट हमारे पास है, उसको जब डिजाइन करेंगे तो ऐसा बनाएंगे उसको कि वहां पे आप व्हील चेयर में कहीं जा सकें आप, क्योंकि 60 प्लस में आप 70 प्लस। तो अभी जो आप देखिए कोई फ्लैट डिजाइन नहीं होता है जहाँ पे आप ये हम टेबल सोच रहे हैं कि somebody from wheelchair can go to bathroom also। इस तरह का वो जो 10,000 स्क्वायर फीट जो हमारा पब्लिक है उसमें जो रूम्स बनेंगे उसके अंदर, तो उसका ऐसा होगा कि the ALS will be consciously designed to support people with their own, that is when it has wheelchair accessibility in all places including spacious bathrooms, community gatherings, community kitchens, library, theater, small community garden attached to building। तो ये सारी चीजें we have, मतलब क्योंकि हम भी ओल्ड होंगे, तो जब हम ये घर बना रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि जब मैं अकेले होऊंगा, so what I will be needing नीरज जी, I will needing संजय जी, लियान जी, अमर जी की हमारे आसपास में हो, कि मन घबराए, बच्चे याद है, बच्चे बात नहीं करो, अमर जी क्या जाके चलो बैठते हैं चाय पीते हैं, अमर जी को मन गया तो हमारे घर में आ गए। तो ये उस तरह के कंसेप्ट बनाया जा रहा है ना। तो the goal of the ALS is to provide supportive and safe environment for individual who need some assistance with daily tasks, है ना। मतलब बहुत सारे ओल्ड देखेंगे उनको डेली इंजेक्शन चाहिए होता है, नर्स जो रोजमर्रा की जो जरूरत है उसको एड्रेस करने के लिए दवा खिला दिया, इंजेक्शन लगा दिया, है ना, ब्लड टेस्ट करने के लिए कुछ कर दिया, केयर टेकिंग टाइप से। बट दिस विल बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, कि एक के लिए नहीं होगा, दिस इज पार्ट ऑफ द सिस्टम, पूरी सोसाइटी के लिए, पूरी सोसाइटी को होगा। सो ये ऐसा लगता नहीं है, यहाँ पे लोग बिल्डर भी हैं उनको पता है कि वंस थिंग्स आर रेडी 2 साल में बन जाता है। 100 फ्लैट्स को बनने में 2 साल से नहीं लगता है, बट चूंकि हमारा अलग तरह का डिजाइन है और हम लोग
लोग उस फील्ड के नहीं है, हम लोग किसी को हायर करेंगे, हम लोग उनको मॉनिटर करेंगे, उनको बाहर रखेंगे, नहीं ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, विल बी हायरिंग ए बिल्डर जो कंस्ट्रक्ट करेगा हम लोग। तो इसलिए हम उसको मान के लेके चल रहे हैं कि एक्चुअल टाइम इतना नहीं रहेगा, बट वी आर कीपिंग 6 मंथ का दिस प्रोजेक्ट। तो उस वक्त क्या हुआ कि 2015 में हम लोगों ने एक मीटिंग किया था, जुलाई 2015 में, और तो बहुत सारे लोग इंथुजियास्टिक होकर के देख पे हाउस तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, सो उन लोगों ने पे किया और बारिश भी काफी हुई, बारिश भी दिल्ली की सबसे तेज बारिश थी। फिर भी लोग आए थे। तो उसमें क्या है कि तो उसमें क्या हुआ कि they paid not only 21,000 rupees, but they also paid some part of land cost. There are one member, थारे सिद्दीक नाम है उनका, इनकम टैक्स ऑफिसर है, तो काफी सीनियर होगी उस वक्त, तो उस वक्त ज्वाइन किया। She paid 13 लाख। एक हमारा मेजर सौरभ विकास है, he paid 7 लाख। एक बॉम्बे में है वो, एक है राजा सेन, बाहर ही है, he paid around 17 लाख के आसपास। तो और हम इनमें से किसी से नहीं मिले हैं अभी तक, अभी से 28 उनसे भी नहीं, 28 मिले हैं, इनमें से किसी नहीं मिले हैं फेस टू फेस, फोन से बात हुई है, जूम पे बात हुई है, एंड दे पेड। ये राजा सेन ये कहीं बाहर है, किसी और देश में है। जब हम लोग लैंड रजिस्टर कर रहे थे तो ही कॉल में फाइन कितना पैसा कम पड़ रहा है, मैंने कहा सर इतना कम, तो मेरा साइज पड़ा फिर उनका 3 BHK था, उनका 5 BHK बुक कर लिया, और टेल मी हाउ मच इट कॉस्ट, इतना आई एम पेइंग ऑल द अमाउंट राइट नाउ। तो इस तरह से मेंबर्स रिस्पॉन्डेड। नहीं तो आप बताइए, 0 बजट से हमने शुरू किया है। फर्स्ट मीटिंग हुआ था हमारा 2011 में, 22 लोग आए थे, सबने 100 रुपया कंट्रीब्यूट किया चाय के लिए, और जो बचा उन्होंने कहा कि इसको बाद में यूज किया जाएगा। तो दिस प्रोजेक्ट स्टार्टेड विद 100 रुपीज कंट्रीब्यूशन। आज हमारे पास पिछले 1 साल में है, वी गॉट कलेक्शन अराउंड 15 करोड़, और हमने 2.5 एकड़ जमीन खरीद ली है, जिसका आज की डेट में जो है 7 करोड़ पर एकड़ चल रहा है। जब हमने लिया था तो 5.5 था, 6 था, 6.5 था, अब जो है 7 करोड़ पर एकड़, 8 करोड़ ऐसा आ रहा है। सो वो लोग जो 2016 से पहले जिन्होंने सिर्फ 21,000 दिया था मेंबरशिप फीस, वी आर गिविंग देम 3% डिस्काउंट, और जिन्होंने we should acknowledge their contribution by paying them some reward. So ये reward वहाँ से आया है, and this was not demanded by them.